फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग का पाचन तंत्र चल रहा है। इसमें बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन ग्रंथियां, यानी आप लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पाचन ग्रंथियां इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखिए, पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियां का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो पाचन संबंधित कार्यों के अलावा उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने का कार्य करती हैं। तो आप लोग को पता होगा कि पाचन ग्रंथियां से एंजाइम निकलता है, जो भोजन को तोड़ने में अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पाचन ग्रंथियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक यहाँ पे देख सकते हैं पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्न्याशय। यकृत से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं और यहाँ पे अग्न्याशय से भी कोई एंजाइम निकलते हैं। अग्न्याशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। यकृत से आप लोग के पीत रस निकलता है, जो वसा का पायसीकरण करता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में। सबसे पहले हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। यानी लीवर, यकृत, जिगर, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लीवर की संरचना है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। यहाँ पे हिपैटिक सेल से ये बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिपैटिक वेन्स है, हिपैटिक आर्टरीज है। आर्टरीज में शुद्ध ब्लड बहता है और वेन्स में अशुद्ध ब्लड बहता है। और शुद्ध अशुद्ध हम ब्लड किसको कह सकते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो शुद्ध, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो अशुद्ध। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में जब ये जो यकृत है पीत रस बना के, यानी बाइल जूस बना के एक गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में स्टोर कर देती है। और जब भोजन जाता है छोटी आंत में, तो ये अम्लीय भोजन को एक तो क्षारीय बनाता है और वसा का पायसीकरण करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए पोर्टल वेन है, कॉमन बाइल डक्ट है। आगे देखिए, इसमें देखिए लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग गहरा लाल भूरा यानी रेडिश ब्राउन होता है। इसका वजन 1.5 kg यानी 1500 ग्राम होता है। यह गर्त के द्वारा दो खंडों में बटा होता है, जिसमें दायां खंड बड़ा होता है। तो इसका जो लीवर वाला दायां भाग होता है बड़ा होता है बायां वाला की अपेक्षा। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। यकृत के नीचे वाले हिस्से में एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है, जिसे पित्ताशय यानी उसी को गॉल ब्लैडर कहा जाता है। तो पूछा जाए कि पीत बनता कहाँ है, तो यकृत में स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। यहाँ पे देख सकते हैं यकृत के द्वारा पीत का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। बाइल में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए पीत लवण यानी बाइल सॉल्ट, यानी एक पीत लवण बॉयल सॉल्ट। यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के रूप में पाया जाता है, जो फैट्स को तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NaHCO3 होता है, ये फैट को तोड़ने का कार्य करता है और ये एक लवण होता है। पीत वर्णक देखिए, पीत पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट। यदि यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुबिन। यहाँ पे देखिए एक पीला होता है और एक ग्रीन होता है। यहाँ पे देखिए बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है, जिसे यकृत उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। तो पूछा जाए कि बिलिरुबिन का निर्माण किससे होता है, तो बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। हमारी यकृत में संक्रमण होने के कारण मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रियाएं रुक जाती है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और इससे धीरे धीरे पूरी शरीर पीला पड़ जाती है। बिलिरुबिन है कैसा होता है? इसका कलर पीला होता है। लेकिन जब हमारे लीवर में कोई कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो ये इसका मेटाबॉलिज्म करना बंद कर देता है, जिससे ये पूरे ब्लड में फैल जाता है। और जब ब्लड में फैल जाता है, तो परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन तथा शरीर की त्वचा का रंग पीले होने लगता है, जिसे पीलिया जॉन्डिस नामक रोग कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिलिरुबिन या बिलिरुबिन किसके बढ़ने से या टूटने से ये हमारी शरीर पीली पड़ने लगती है? तो एक तो इसका आरबीसी के टूटने से निर्माण होता है, और जब लीवर में कोई संक्रमण हो जाए तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, पूरे ब्लड में फैल जाता है। यहाँ पे देखिए यकृत ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, यानी ब्लड अगर आपका कट जाता है तो बाहर जमने के लिए भी प्रोटीन बनाती है, और वो हिपेरिन नाम का भी प्रोटीन बनाती है, जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने न दे। तो यकृत ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रोजन का निर्माण करती है। यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया
का मेटाबॉलिज्म करता है। यकृत अमोनिया को यूरिया NH2CO NH2 में परिवर्तित कर देता है। आपको पता होगा कि हमारा जो किडनी है वो अमोनिया बनाती है, लेकिन अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य हमारी यकृत का होता है, जो कि किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यूरिन में एक तीक्ष्ण गंध अमोनिया की मौजूदगी के कारण होता है। यकृत जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिक मटेरियल के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यकृत में रीजनरेशन पुनर्निर्माण, यानी अगर आपका लीवर खराब हो चुका है, थोड़ा सा उसका हिस्सा अच्छा है, तो खराब वाले हिस्से को अगर काट के निकाल देते हैं तो वो पूरा मैच्योर एक लीवर बन जाएगा, उसे ही कहते हैं पुनः निर्माण। आप देखे होंगे इसके छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी फिर पूंछ जम जाती है। यहाँ पे देखिए क्रिया होती है जिससे यकृत अपने क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण पुनः कर लेती है। यकृत कुछ विटामिन को संचित करने का कार्य करती है, जैसे विटामिन A, D, E, K, जो वसा में घुलनशील होगा वह लीवर में उपस्थित होगा। तो अगर पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हम लोग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ग्रास नली, टीथ, टंग, उसके बाद आप लोग के मुख हुआ, ये सारे टॉपिक पे हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया, अच्छे से पढ़ें तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। यह शरीर के ताप का भी नियंत्रित करता है। जैसे आपने भोजन किया, आपको ऊर्जा मिली, जितना ऊर्जा आपने प्रयोग कर दिया वो नष्ट हो गई, लेकिन जितना आपके शरीर में बच गया अब उसको हमारी यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लेगी। अगले दिन या आप किसी दिन जब व्रत रहते हैं या भोजन नहीं खाए हैं तो उस टाइम फिर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिलता है। अगला है आप लोग का अग्न्याशय। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अग्न्याशय के बारे में। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और ये